जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आपने सही पढ़ा। जी हाँ, सही पढ़ा। सिर्फ 15 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा। सो घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। और विश्वास मानिए कि आपका बहुत सारा टाइम एग्जाम में बचने वाला है। आज के सेशन के बाद आप अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका जो भी टाइम बचेगा, मैं विश्वास करता हूं कि आप उसका यूज बाकी सेक्शंस के लिए, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। बस जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलिएगा और कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट हमें देखना क्या है और सीखना क्या है। ओके, नाउ हमेशा याद रखिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एसपी अपॉन सीपी वाले कॉन्सेप्ट पे खेलूंगा। और प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पे खेलूंगा। जहां मैं एसपी बोल रहा हूं उसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स विक्रय मूल्य हिंदी मीडियम वालों के लिए। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स क्रय मूल्य हिंदी मीडियम के लिए। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है वह मूल्य, पहले कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस वह मूल्य होता है जिसपे हम किसी वस्तु को खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस वह मूल्य होता है जिसपे हम उस वस्तु को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यहां पे हम बात कर रहे हैं एक ही व्यक्ति के संदर्भ में। ओके, अब अगर हमने सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स जिस प्राइस पे हम उसको खरीद के लेके आए और उसको हमने ज्यादा दाम में बेच दिया, तो वहां पे उस केस को हम प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर हमने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम रखा हुआ है, यानी जिस प्राइस पे हम खरीद के लेके आए और उससे कम दाम में बेच दिया, तो उसको हम उस केस को हानि बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। ओके, सो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मैं कितनी जल्दी सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जैसे वीडियो में थंबनेल में इन्होंने कहा है, क्या वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, एक मिनट। आई होप अभी रोशनी आ रही होगी। देखो यहाँ पे सिंपली सीपी और इस तरफ मैं लिखूंगा एसपी। ये जो दुकानदार है वो कहता है कि वो क्रय मूल्य पे बेचता है, बहुत ही खतरनाक दुकानदार है। वो सिर्फ बोलता है कि मैं जिस मूल्य पे खरीद के लेके आता हूँ उसी मूल्य पे बेचता हूँ। वो खरीदते और बेचते समय वजन में 10% का घोटाला करता है। ओके, तो ये यहाँ पे कैच है, यानी खरीदते वक्त 10% वो ज्यादा लेके आता है और बेचते वक्त भी 10% कम बेचता है, मतलब वजन में घोटाला कर रहा है, मतलब डबल फायदा। ओके, दोनों तरफ से इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों सिनेरियो प्रॉफिट का सिनेरियो है। दैट मीन्स आपको ये पता लग गया होगा स्टेटमेंट से कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा इसको 9, यहां पे मैं लिखूंगा 10 11। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां पे मैं लिखूंगा 9 10 और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब देखते चलिए, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 9 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यानी एस पी अपॉन सी पी का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 11/9। सीपी हमेशा ही कांस्टेंट होता है, ये कॉस्ट प्राइस है 9 इस पे, और हमने सेल किया है 11 पे, दैट मीन्स 2 यूनिट का फायदा है। यानी प्रॉफिट 2 है, किस पे प्रॉफिट है, 9 पे, दैट मीन्स 2/9 इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा, जो कि समवेयर ये 22.22% हो गया। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बस आप देखते चलिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी कितनी जल्दी मैं सॉल्व करता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, सीपी अपॉन एसपी। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इस एपिसोड में हमें इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, इसी रेशियो को पकड़ के रखना है, एसपी अपॉन सीपी को। अगर ये हमने फाइंड आउट कर लिया तो सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है
वो 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 20 है, विक्रय मूल्य के बराबर है ना, ठीक है। यानी 25 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी, यानी एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया, कोई बता सकता है? एसपी अपॉन सीपी ये हो जाएगा 25/20, यानी 5/4। ये हो गया 5/4। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है और सेलिंग प्राइस में एक ज़्यादा, यानी 1 यूनिट का फायदा हुआ है कितने यूनिट पे, 4 पे, यानी 100 यूनिट पे यूनिटरी मेथड ये हो जाएगा 25% का फायदा हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक दुकानदार अपने माल पे 20% अधिक अंकित करता है। ओके, यहां भी वही कॉन्सेप्ट, सीपी और एसपी का। ओके, 20% अधिक अंकित करता है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, उसको फायदा ही होगा, फायदा का केस है, दैट मीन्स एसपी ज्यादा होगा सीपी से कॉस्ट प्राइस पे। अगर यहाँ पे 20% है, दैट मीन्स अगर वो 5 रखा है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस 6 होगा। अब ये मत सोचेगा कि 5 और 6 कहाँ से लिख दिया इन्होंने, यही सारी चीजें तो मैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये 5 और 6 कहाँ से आ गया और मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो अभी आप देखते जाइए। और 10% की छूट दे देता है, 10% का छूट मतलब कॉस्ट प्राइस उसका ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है, यानी अब ये लॉस वाला केस है, ठीक है। और वजन में 100 ग्राम कम देता है, 100 ग्राम कम देता है, तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी फायदा वाला केस है ना। तो यहाँ पे 9 और 10 लिख दूंगा, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो यहाँ पे आ गया हमारा 6/5। दैट मीन्स एक का प्रॉफिट हुआ है कितने यूनिट पे, 5 पे, गुना 100 यानी 20% का फायदा। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो यही आज के हम इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि ये एक्चुअली चल क्या रहा है, और उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीद के लेके आते हैं। ओके, नाउ एसपी, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस वह मूल्य होता है जिसपे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वह मूल्य जिसपे हम किसी वस्तु को किसी तीसरे आदमी को बेच देते हैं, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब लाभ कब होगा, लाभ वाला सिनेरियो क्या होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ठीक है, वो हमने समझ लिया। हानि कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, ठीक है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने जो भी खरीद उसकी जो पड़ी है उससे कम मूल्य में वो मार्केट में उसको बेच दे। हानि का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना जरूरी है। ओके, नाउ अभी अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया था 10%, 10% को हम कैसे, हमने 5 और 6 में लिख दिया था। ओके, तो वो चीज़ें आपको समझनी थी। 20% को सब हमने 5 और 6 में कैसे लिख दिया था, ठीक है। 10% को हम लोग कैसे लिखे थे, 10% अगर किसी चीज़ को बोला जाए तो 10% को हम लोग अगर सिंपल फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे 1/100 करते हैं हम लोग, राइट। क्या दैट मीन्स 10/100, 10/100 को सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। और अगर यहाँ पे 10% प्रॉफिट अगर बोलते हैं, प्रॉफिट वर्ड अगर आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 यूनिट का फायदा हुआ है 10 पे। और हमेशा पता है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एस पी अपॉन सी पी, सी पी जो होगा हमेशा नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, क्योंकि इसी पे हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो इस कॉस्ट प्राइस पे कितना का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अगर बोल रहा है तो ये प्रॉफिट होगा 1 का। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो 1 रुपए का उस पर प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10। ओके, तो दैट मीन्स 10% की जगह पे अगर प्रॉफिट वाली बात हो रही है तो वहां पे सीपी और एसपी जो मेरा पैटर्न है लिखने का, वहां पे मैं 10 और 11 लिख सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझ के चलना है। ओके, नाउ अगर ये मैं बोलूं कि 20% प्रॉफिट है यहाँ पे, तो 20% प्रॉफिट को कैसे लिखेंगे,
20% प्रॉफिट। 20% को कैसे लिखेंगे? 20 इंटू 1/100। कोई सॉल्व करके बता सकता है कि ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/5। ये मैंने क्या बोला था अभी? ये हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रहता है, सीपी रहता है। ओके, तो अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, उस पर हमारा फायदा क्या हुआ है? 1 रुपया। फायदा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है। ओके, अगर यहीं पे लॉस रहता तो ये 1 रुपए का नुकसान हो जाता। ये प्रॉफिट वाला केस है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हुआ है, दैट मीन्स 6 रुपया हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या है? 5। ओके, तो अगर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सीपी और एसपी, जो मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न है जिस पे मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे अगर 20% प्रॉफिट की बात होगी तो वहां पे मैं लिखूंगा 5 से 6। 10% प्रॉफिट वाली बात थी तो वहां पे मैंने क्या लिखा था? 10 से 11। 20% के केस में 5 से मैं 6 लिखूंगा, और 10% के केस में मैं लिखूंगा 10 से 11। अगर यही हानि वाला केस रहता तो यहाँ पे मैं 6 कर देता और यहाँ पे 5 कर देता, सीधा उल्टा हो जाता, और यहाँ पे मैं 11 करता और यहाँ पे 10 करता। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। कहाँ से मैं 5 लिख रहा हूँ, कहाँ से 6 लिख रहा हूँ, कहाँ से मैं 10 लिख रहा हूँ, कहाँ से 11 लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद ये सारी चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी, और आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा आज के बाद से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके, एक चीज़ और, मैं ये जो लिख रहा हूँ यहाँ पे 10%, तो ये 10 गुना 1/100 में क्यों कर रहा हूँ? क्या कोई बता सकता है कि 10 गुना 1/100 में क्यों कर रहा हूँ? अगर किसी को इसका रीज़न पता है तो वो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, कोई कमेंट करता भी नहीं है, लेकिन एनी हाउ अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो और जिसको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो, तो कृपया प्लीज़ कमेंट करें और मुझे कमेंट में लिख के एटलीस्ट बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये सोच के कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये समझ में ना आ रहा हो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड क्या होता है? अब ये देख, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वालों के लिए भी समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। इसको हम लिखते हैं प्रतिशत। प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है बटा, और शत का मतलब होता है 100। यानी 100 का वो कौन सा हिस्सा है ये। ठीक है, इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं 10% लिखा है, तो 100 का परसेंटेज का मतलब 10%, मतलब 100%। 100 का कौन सा भाग है? तो ये 1/10वां भाग है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं की गई है, सिर्फ 10% की बात की गई है, तो 10% को ऐसे लिखते हैं। अगर यही 10% प्रॉफिट बोल दिया जाए, दैट मीन्स 10 पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 10% अगर लॉस बोल दिया जाए तो 10 पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, तो वर्ड्स पहले तो हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? हमें एस पी अपॉन सी पी निकालना है इस पैटर्न में। ओके, एंड प्लस वर्ड्स पे ध्यान देना है कि प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ओके, प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तभी हम पैटर्न में रख पाएंगे और उसको फर्दर हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डिस्काउंट के केस में कॉस्ट प्राइस नहीं होता है। डिस्काउंट के केस में हम एमआरपी पे डिसाइड करते हैं। एमआरपी मतलब मार्क प्राइस, जो भी वस्तु की वैल्यू जो प्रिंटेड होती है उस पे हम डिस्काउंट देते हैं। तो कोई भी दुकानदार अगर डिस्काउंट देता है, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑफ कोर्स लॉस होगा। ठीक है, तो अगर 10%, सॉरी, अगर 10% डिस्काउंट की बात कर दी गई, दैट मीन्स उसको लॉस होगा। 10% का मतलब क्या? 10/100, यानी 1/10। तो अगर हमारा सीपी जो है, सीपी हमेशा ही डिनोमिनेटर होता है, अगर ये 10 है और 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? 9। ठीक है, 10% डिस्काउंट का मतलब यही हुआ ना। तो सीपी अपॉन एसपी जो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है, जो हम लिखते हैं, वहां पे क्या लिख सकते हैं? 10 यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 10, और यहाँ पे लिखेंगे 9।
ठीक है, अगर किसी दुकानदार ने अपने वस्तु पे 10% का डिस्काउंट दिया है, दैट मीन्स सीपी अपॉन एसपी के फॉर्मेट में 10 और 9 हम लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे रिवाइंड करें और जाके कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश करें, आपको जरूर से समझ में आएगा। ओके, और अगर यहाँ पे बोल दे कि फर्दर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, अब यहाँ से उसने फिर से डिस्काउंट दे दिया, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। फिर से अगर उसने डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो 20% को पहले तो चेंज कर लो आप, 20/100 ये हो जाएगा 1/5। ये भी डिस्काउंट का केस है, दैट मीन्स यहाँ भी लॉस हो रहा है। दैट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा ना, यानी 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि सक्सेसिव है इसलिए इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसको अगर निकालना होगा कि अल्टीमेटली कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो कुछ लोग जो होंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो सिंपली 10 और 20 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसको और इसको, और उनको लगेगा 30%, और ये ऑप्शन में भी होगा बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो लॉस होगा वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9 4 36। कॉस्ट प्राइस हमारा 50 निकला है और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हमारा है 36, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 50 था और हमने सेल किया है 36 में। दैट मीन्स हमें कितने का लॉस हुआ है, हमें 14 यूनिट का लॉस हुआ है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ये लॉस परसेंट है ना, जो कि 2 बार डिस्काउंट दिया तो लॉस ही होगा, ये तो पता ही है हमें। अब इसको परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है तो गुना 100, ये हमने कर दिया। तो इफेक्टिवली 28% का हमें उसने डिस्काउंट दिया और जिसका उसको लॉस हुआ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसको, ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और इसको भी, डिस्काउंट वाले भी, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने देख लिया कि कैसे सीपी और एसपी के केस में लिख सकते हैं। डिस्काउंट वाला भी केस आपने देख लिया कि कैसे सीपी और एसपी के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। अब एक जो लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो है वेट का कॉन्सेप्ट, वो भी आप लोग सीख लीजिए। वेट के केस में भी जब मैंने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो उसमें मैंने बता दिया था, जहां पे वो बेईमानी कर रहा था कि उसमें जब वो खरीद के लाता है उस वक्त भी 10% का उसको बेईमानी करता है। 10% का बेईमानी करता है, दैट मीन्स उसको लाना था 1 kg और वो वहां से ज्यादा लेके आ गया। ठीक है, ज्यादा लेके आया ना, 10% का मतलब क्या हुआ, ये वेट का केस हम लोग देख रहे हैं। ओके, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1/10, यानी 10 पे 1 का फायदा हुआ है। यानी अगर मैं बोलूं कि 1000 ग्राम पे नीचे कितना का फायदा हो गया, ऊपर 1000 ग्राम पे 1100 ग्राम का। ठीक है, यानी लाना था उसको 1000 ग्राम, वो चुपके से चोरी से लेके आता है उससे 1100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे उसको फायदा हुआ ना, ये फायदा का सिनेरियो है ना, लाना था उसको जितना उससे ज्यादा लेके आया, दैट मीन्स उसको फायदा हुआ। तो सीपी और एसपी में एसपी ऑफ कोर्स बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1100, राइट। और यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 1000। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से हटा दो, यहाँ से सिंपली इसको 10 और 11 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो वही मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड पैटर्न। अननेसेसरली जीरो लगाने से कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 11। ओके, नाउ अब वो जब इसको बेचता है तो बेचते के वक्त भी 10% का घपला करता है, 10% का घपला करता है, लेकिन वहां भी उसको, वो कौन सा सिनेरियो है उसके लिए, उसके लिए भी वो फायदा का सिनेरियो है। बिकॉज अब वो 1 kg की जगह कितना दे रहा है, 1 kg की जगह वो अब सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 10% तो हमें पता है ना कि ये 1/10 होता है। देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं बार बार कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे डिसाइड करता है कि यह हमारा सीपी और एसपी यहाँ पे फाइनली आएगा क्या। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉफिट का सिनेरियो है कि घपला जो वहाँ भी करता है सेल करने के वक्त में, यानी देना था 10, वहाँ पे 1 यूनिट कम दे रहा है। ठीक है, अब देना था उसको 1000 ग्राम, देना था उसको 1000 ग्राम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है वो सिर्फ उसको 900 ग्राम। दैट मीन्स यहाँ भी फायदे का सिनेरियो है ना, 9 की जगह यहाँ पे 10 लिख दूंगा, तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी सी एस पी अपॉन सी पी कितना आ गया हमारा, 11/9। तो ये हो जाएगा 2 यूनिट का फायदा हो रहा है यहाँ पे इसको।
राइट। टू इन का फ़ायदा, सीपी हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा ही कांस्टेंट रखेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज में, तो ये हमारा आ जाएगा इफेक्टिवली कितना आएगा, कोई बता सकता है? ये आ जाएगा 22.22%। आई होप अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से स्लाइड में पीछे जाएं और जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो किया था, यहाँ पे लिखा था 5 से 6 क्यों लिखा 20% को, ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 से 9 क्यों लिखा 10% छूट को, वजन 100 ग्राम कम देता है उसको 9 से 10 क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। एक बार फिर से रब कर रहा हूँ, ना समझ में आया होगा तो फिर से जाके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है, सिंपली एस पी अपॉन सी पी का फॉर्मूला निकाला और वहाँ पे डिस्काउंट मैंने देख लिया, वहाँ पे प्रॉफिट देख लिया और उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट कर दिया कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये तो खैर सबसे पहला क्वेश्चन था, वो मैंने सॉल्व कर दिया। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक चीज़ आप देखिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, कमेंट वैसे भी बहुत कम लोग करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि आपको इसको अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए तो उसको भी शेयर कर दें, सो दैट उनको भी फ़ायदा हो जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अभी भी आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, सो दैट मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही ट्रिक्स लेके आऊँगा जिसके अंतर्गत आप सिर्फ उसको 15 से 20 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे और अपना काफ़ी समय आप बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं आज का ये जो सेशन है उसको स्टॉप कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो कृपया चैनल को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।